क्या आपके भी गोडों में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको चलने फिरने में तकलीफ हो रही है? तो ये वीडियो आपके लिए है। गोडों में दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं। आम भाषा में बोलें तो गोडों की चर्बी का खत्म होना। और सिंपल समझते हैं, यह है आपकी पट की हड्डी, यह है आपकी टांग की हड्डी, जिसके बीच में ये कार्टिलेज है। तो जैसे आप इसको यूज करते हो, धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, पतला हो जाता है, हड्डियां आपस में रगड़ना शुरू हो जाती हैं। तो इसे बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, कार्टिलेज का खुरना। अब इस कार्टिलेज लॉस का या नी की प्रॉब्लम के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एजिंग उनमें से सबसे कॉमन है। दूसरा, डिफॉर्मिटी। कुछ लोगों के घुटने बहुत ज्यादा अंदर की तरफ या बहुत ज्यादा बाहर की तरफ हो सकते हैं, जिससे उनकी काइनेटिक चेन खराब होती है और नीज पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। किसी इंजरी की वजह से भी हो सकता है कि आप में ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत हो जाए। जेनेटिक्स भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अगर बाप दादा को नी का आर्थराइटिस था या ऑस्टियोआर्थराइटिस था, तो चांसेस है आपको भी हो सकता है। और सबसे बड़ा फैक्टर जो कंट्रोलेबल है, वो है एक्सेस ऑफ वेट और ओबेसिटी। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। तो सिंपली सबसे पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उसकी गाइडेंस के हिसाब से, आपकी नी की कंडीशन के हिसाब से आगे प्रोसीड करना है। हो सकता है आपको एक्सट्रीम केसेस में सर्जरी की जरूरत पड़े, फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़े, या आप नॉर्मल एक्सरसाइज के थ्रू ही उसको सॉल्व कर सकते हैं, और प्रोबेबली मेडिसिन ऑल्सो। अब एक चीज नी की कंडीशन को ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है, वो है कि जितना आप उसके सराउंडिंग इन्फ्लामेशन को कम कर सकें। तो उसके लिए सिंपल सा एक तरीका है, जिसे बोलते हैं राइज। शायद आपने फर्स्ट एड के अंदर ये पढ़ा होगा, विच इज रेस्ट। उस पर्टिकुलर एरिया को ओवर यूज ना करें, जितना हो सके उसको रेस्ट दें। दूसरा, आइसिंग डेफिनेटली इन्फ्लामेशन कम करने में आपकी मदद करती है। तीसरा, कंप्रेशन, उसको सपोर्ट के लिए घुटने पे कुछ बांध लें, जैसे बहुत सारे लोग नी सपोर्ट यूज करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सारा दिन अगर आप ऐसे नीज नीचे करके बैठे रहेंगे तो इन्फ्लेमेशन बढ़ने के चांस रहेंगे। नॉर्मली हम ऐसे ही बैठते हैं, बट इसका एक ऑल्टरनेट जो शायद रूड लगे डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस, बट अगर आप एक हाउस वाइफ हो या होम मेकर हो तो शायद आप इसको कर सकते हो, या आप अपने ऑफिस में बॉस हो, तो आपको नीज को एलिवेट करके रखना है, जिससे इन्फ्लेमेशन कम होगी। और दो चीजें बहुत क्रूशियल हैं कि आपको हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज नहीं करनी, जैसे कि रनिंग और जंपिंग, नो मैटर आपको कितना भी वेट लॉस करना है। उसकी बजाय आपको लो इंपैक्ट एक्टिविटीज करनी है, जैसे कि वॉक, साइकिलिंग और स्विमिंग। और अगर खाने की बात करें, तो आपको प्रोसेस्ड और शुगरी फूड्स को जितना कम हो सके उतना करना है, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। इनफैक्ट अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को आप पूरा करोगे तो वो भी आपकी नी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें विटामिन डी, ओमेगा 3, ग्लूकोजामाइन कंबाइंड विद chondroitin डेफिनेटली हेल्प्स। और नी की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस जो आपके सराउंडिंग के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं और फ्लेक्सिबल करती हैं, इस कंडीशन से ओवरकम करने में हेल्प मिलेगा। जो कंडीशन ऑलरेडी कार्टिलेज की हो चुकी है वो चेंज नहीं होगी, लेकिन सराउंडिंग सपोर्ट मिलने से डेफिनेटली आपका फायदा होगा। तो स्टैटिक और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस एटलीस्ट आपको रिकमेंड है, जिसके अंदर आपको स्क्वाट होल्ड करना है जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो, और उसकी प्रोग्रेशन है मूविंग टुवर्ड्स सिंगल लेग स्क्वाट होल्ड। एंड पैरेलली आप सिंपल लेग कर्ल कर सकते हो वेट के साथ या बॉडी वेट के साथ, और सिंपल क्वाड स्ट्रेच, हैम स्ट्रेच, एडक्टर स्ट्रेच डेफिनेटली हेल्प करता है आपकी नी की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए। होप आपको ये लंबी लेकिन अच्छी वीडियो पसंद आई हो। अगर हाँ, तो एटलीस्ट एक बंदे के साथ शेयर करें जो कंप्लेन करता है कि उसके घुटनों में दर्द है।